लास्ट हम सिग्निफिकेंस, हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन। बीच में इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो गया, इसलिए वो वीडियो वहीं पे स्टॉप हो गया। उसी के कंटिन्यूशन में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो हम देख रहे थे कि क्या जो भारत का वृहद मैदान है इसका क्या महत्व है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली थी, सेडिमेंट्री रॉक्स की जो बात है वो कर ली थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन की। हम सेडिमेंट जो ग्रेट इंडियन प्लेन को देखें, हमारा जो भारत का वृहद मैदान है उसको देखें तो ये टोटल कंट्री का 1/3 एरिया को कवर करता है। भारत का 1/3 जो क्षेत्रफल है उस पर हमें इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर भारत की 40% जो वस्ती है वो हमें बसती हुई देखने के लिए मिलती है। तो दिस जो प्लेन एरिया है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 1/3 ऑफ द टोटल एरिया, whereas it supports 40% of the population of our country. So this shows that because soils are so fertile here, because water availability is there, due to that the population pressure is higher in these areas in comparison to other physiographic regions of India. The next significant point is that these plains have witnessed several religious, political, and cultural and social movements since history. If we talk about history, like many of the great religions of the world, they have flourished here, like Hinduism, like Buddhism, like Jainism, Sikhism. They have all originated from here. And the sacred places, if we talk about the pilgrimage places, the main ritual places where these peoples go for their rituals, they are also found in these great plains. Like Amritsar is there, like Haridwar is there, Allahabad is there, Varanasi is there, Kushinagar, Bodh Gaya, ये सभी भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हम देखें आपका धार्मिक या फिर राजनीतिक या सांस्कृतिक या फिर जो भी सामाजिक क्रियाएं होती हैं उसके दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो भारत का जो वृहद मैदान है उसका काफी ज्यादा महत्व हमें देखने के लिए मिलता है। विश्व के बहुत सारे जो रिलीजन्स हैं, धर्म जो हैं, उनका भी विकास यहीं पे हुआ है, जैसे कि हिंदू धर्म है, बुद्धिस्ट धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है। उन सब की उत्पत्ति हमें भारत के वृहद मैदान से ही देखने के लिए मिलती है। इवन अगर हम बात करें पिलग्रिमेजेस की, ठीक है, यानी कि श्रद्धा के जो केंद्र हैं उनकी भी बात करें तो वो भी यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण श्रद्धा के केंद्र हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि अमृतसर है, हरिद्वार है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, कुशीनगर है, बोध गया है, ये सब में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब इसी के अंदर हम बात करेंगे आगे कोस्टल प्लेन्स की, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो हमारा रीजन है कोस्टल प्लेन्स वाला, कोस्टल प्लेन मेनली क्या है, आपका दरियाई जो मैदान है। हमें पता है कि ये जैसे भारत है, ठीक है, तो भारत के पश्चिमी दिशा की तरफ वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, अरब सागर है, और पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है, राइट। तो यहाँ पे जब बंगाल की खाड़ी से जो जुड़ा हुआ जो भाग है वहां पे आपको एक मैदान बना हुआ देखने के लिए मिलता है। ये जो मैदान है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये मेनली टाइडल आप प्लेन बोल सकते हो, यानी कि समुद्र में उठने वाली जो मोजा है, वट एवर द वेव्स विच गेट ओरिजिनेटेड इन द ओशन, ड्यू टू दैट दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड। इसके ये जो मोजा जो समुद्र में उत्पन्न होती है उसकी वजह से इस मैदान का जो निर्माण है वो हमें देखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट पूरे पेनिसुलर इंडिया के अंदर पूरा जो दक्कन का जो पठार है वहां पे इसका विस्तार हमें नॉर्थ से साउथ में देखने के लिए मिलता है। और क्योंकि ये भारत के जो दोनों किनारों पे हैं इसीलिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से इसे जाना जाता है। पश्चिमी दरियाई मैदान यानी पूर्वी दरियाई मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत सारे जो भूगर्भिक वैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है क्योंकि आपके फॉल्टिंग एंड सब्सिडेंस के जो प्रोसेसेस हुए अरब सागर के अंदर और बंगाल की खाड़ी के अंदर, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल के अंदर, वट एवर द फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड सब्सिडेंस प्रोसेस has gone undergone, due to these processes
these plains have originated with the time, right? इनका जो ओरिजिन है वो काफी रिसेंट है। इनकी जो उत्पत्ति हम देखते हैं वो काफी नवीन हमें देखने के लिए मिलती है। प्लेस्टोसीन पीरियड से लेकर के रिसेंट पीरियड अभी तक जो है इसकी उत्पत्ति अभी भी हो रही है। मेन जो रीजन है वो सबसिडेंस या इमर्जेंस ही माना गया है इसका। ये जो कोस्टल प्लेन है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें है तुम्हारा गुजरात कोस्टल प्लेन, फिर आपका है वेस्ट कोस्टल प्लेन और ईस्ट कोस्टल प्लेन, ठीक है। यानी कि गुजरात का दरियाई मैदान और आपका पश्चिमी जो है दरियाई मैदान या पूर्वी दरियाई मैदान, ये 3 जो मैदान है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। हेलो। तो इसमें हम ये जो 3 प्लेन्स हैं इनकी बात करेंगे। 3 कौन कौन से प्लेन है? गुजरात कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। गुजरात दरियाई मैदान है, पश्चिमी दरियाई मैदान है और पूर्वी दरियाई मैदान है। इन तीनों की हम बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात का दरियाई मैदान। गुजरात का जो दरियाई मैदान है इसका हम वितरण देखें, इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पूरे गुजरात के अंदर लगभग हमें इसका वितरण देखने के लिए मिलता है, सिर्फ बनासकांठा और साबरकांठा जो जिले हैं इनको छोड़ करके। गुजरात के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। सेमेस्टर 1 के अंदर, सेमेस्टर 2 के अंदर ज्योग्राफी ऑफ गुजरात हमने पढ़ा था, तो इसमें आपको काफी कुछ जो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पहले से है, जिसको जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर इट, जस्ट ट्राई टू रिकॉल इट, ठीक है। उस चीज को दोबारा याद करने की कोशिश करें। तो मेनली ये जो गुजरात का जो दरियाई मैदान है अभी इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो गुजरात की जब हमने नदियां पढ़ी थी, जो मुख्य कुछ नदियां हम यहाँ की बड़ी नदियों में देखते हैं, साबरमती है, माही नदी है, लूनी नदी है, ठीक है। और इससे जुड़ी हुई और अन्य आपकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज जो है उनके द्वारा लाए गए जो भी सेडिमेंट लोड है, जो भी खड़कों पत्थर वगैरह है उसके डिपोजिशन की वजह से, वो उसके कहते हैं निक्षेपण की वजह से, साथ ही साथ जो हवाएं चलती हैं हवाओं के द्वारा आपके मिट्टी का निक्षेपण करने की वजह से, साथ ही साथ रिसेशन ऑफ सी, समुद्र जो है समुद्र के पीछे हटने के वजह से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो मेजर 3 reasons are there for the formation of Gujarat coastal plain. What are the reasons? First is the alluvial deposits by rivers of Sabarmati, Mahi, Luni and its tributaries or its consequent streams. Then other than that, the wind erosion and the recession of the sea. Major हम यहाँ के rocks देखें, if we consider about the major rocks of this region, we have Gondwana rocks of the Humaria series. They are related to the marine Jurassic rocks and they are crept by the lower Cretaceous beds, and generally lava, Deccan lava lies over these Ulma series, ठीक है। It is also considered a part of your Deccan Plateau. What happens? When the Deccan Plateau originated at that time, the lava magma which came up that got deposited here, ठीक है। That's why it is also included in the part of the peninsula of the India as well as the Gujarat coastal plain. तो मुख्यतः क्या है आपका इस यहाँ पे देखें तो गोंडवाना प्रकार के जो खड़कों हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि जोरासिक रॉक्स हैं या जोरासिक पीरियड में जिनकी उत्पत्ति हुई है। और जोरासिक में भी कौन से? मैराइन, यानी कि दरियाई जो जोरासिक खड़कों है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और इनके ऊपर हमें लावा का भी निक्षेपण देखने के लिए मिलता है। इसके ईस्टर्न सेक्शन की बात करें, गुजरात प्लेन के जो पूर्वी भाग है उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिंधु गंगा जो नदी है उनके निक्षेपण के वजह से जो है इसका निर्माण हमें देखने के लिए मिलता है। और ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि ये जो इसका ईस्टर्न पार्ट है, इसका जो पूर्वी भाग है, इसका निर्माण प्लेस्टोसीन सेडिमेंटेशन के डिपोजिशन से हुआ है। और फिर फर्दर उसके बाद जो वहाँ से जो भी रिवर्स वगैरह निकल रही हैं, साथ ही साथ आपके गल्फ ऑफ खंबात या अघात के डिपोजिशन होने की वजह से यहाँ पे कई सारे हाईलैंड्स या माउंटेन्स जो हैं वो हमें उनकी उत्पत्ति होती हुई देखने के लिए मिलती है। मेनली इन हाईलैंड्स के अंदर कौन से हैं?
अरुसर माउंटेन्स है जो कि ईस्टर्न गुजरात के अंदर है, राजपीपला हिल्स है, के बारे में पढ़ा था हमने उसके अंदर, रिकॉल कर पा रहे होंगे आप लोग। फिर आपका सतपुड़ा है, ठीक है। इसके अलावा पारनेरा हिल्स हैं, पारनेरा हिल्स तो यहीं पे आपको कहते हैं वलसाड के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। श्याद्री है, ठीक है। ये मेनली इग्नियस कॉम्प्लेक्स हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो दक्कन का जब निर्माण हुआ तो उस वजह से इसका निर्माण हमें देखने के लिए मिलता है। फिर आपके गिरनार हिल्स हैं, इसके अलावा मांडव हिल्स हैं जो कि काठियावाड़ में, ये मेजर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसके ईस्टर्न सेक्शन की बात करें, पूर्वी भाग की अगर हम बात करें तो दिस हैज ओरिजिनेटेड ड्यू टू द सिंधु गंगा एलुवियल ट्रैक्ट ऑफ द पेनिसुला ऑफ द इंडिया, एंड it is mainly the extensive outcome of the Pleistocene sedimentation, and it has originated due to the Gulf of Khambat, and many of the highlands you can notice here, like Rajpipla hills are there, like Parnera hills are there, Shyadris are there in the southern part, then Girnar hills are there, then Mandav hills are there in the Kathiawar. Now we talk about the run of the Kutch. કચ્છનું જો રણ છે એના વિશે અમને बात करवानी છે। रन ऑफ कच्छ हम देखें तो इसका निर्माण कैसे हुआ। रन ऑफ कच्छ जो है ये मेनली नेकेड टाइडल मड फ्लैट्स हैं, यानी कि समुद्र के अंदर जो मोजा आती हैं उसके वजह से इन मैदानों का निर्माण जो है हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है, कच्छनी जो अघात है, ठीक है, ये सेपरेट करती है, अलग करती है काठियावाड़ का जो पेनिसुला है, काठियावाड़ का जो पठार है, उसको रन ऑफ कच्छ से। इन दोनों की जो डिफरेंशिएशन है, इनका जो सेपरेशन है, इनके बीच में एक जो डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बीच में अगर हम देखें तो मेनली लो लाइन मार्शी एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। इसके बीच में कादव कीचड़ वाले आपको जो प्रदेश है उसका ही विस्तार ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। और जिस वजह से उन्हाड़े के अंदर समर सीजन के अंदर जब ये पानी पूरा एवापरेट हो जाता है, पूरा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो वैसे में आपको व्हाइट बोनी स्ट्रक्चर्स या ड्राई क्रीक्स जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे ड्रेनेज का हम पैटर्न देखें, यानी कि नदियों का जो पैटर्न है वो अगर हम देखें तो डेंड्रेटिक टाइप ऑफ पैटर्न हमें नदियों का देखने के लिए मिलता है। क्या से ये ड्रेनेज, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट जब हम ड्रेनेज वाला टॉपिक लेंगे, तो इसके बारे में ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखें ये वाला जो पार्ट है, मेनली यहाँ पे ड्रेनेज क्यों पैटर्न हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अर्थक्वेक्स ज्यादा आने की वजह से, आपके धरती कंप की वजह से आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है। रन ऑफ कच्छ के दक्षिणी भाग में देखें तो ये मेनली एक आइलैंड की तरह ही हमें देखने के लिए मिलता है। और अदर देन एक्सेप्ट इसका साउथ वेस्टर्न पार्ट अगर हम देखें तो दैट इज अ पार्ट ऑफ आइलैंड, मेनली आप इसको नोटिस करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी दरियाई मैदान और पूर्वी दरियाई मैदान। पश्चिमी दरियाई मैदान और पूर्वी दरियाई मैदान कैसा है, उसकी क्या लाक्षणिकताएं हैं, ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू, वी विल एंड इट हियर।